So today we are going to start with the personal pronoun. And what is the personal pronoun? There are three kinds of the personal pronoun: first person, second person, third person, right? What is the personal pronoun? What is the personal pronoun? इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. This is the one of the kind of pronoun. So how many parts of personal pronoun? There are three parts of personal pronoun. First is what? First person. इसको क्या कहते हैं? प्रथम व्यक्ति. See one thing, try to understand. इसमें प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष कहा गया है हिंदी में, बट वो थोड़ा कंफ्यूजन है. मेरा ऐसा मानना है पुरुष ही क्यों होगा, स्त्री भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है, राइट? तो अगर आप चाहो तो अगर ग्रामर में देखोगे हिंदी में तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष लिखा है, बट टू अंडरस्टैंड स्टडी अबाउट द प्रथम व्यक्ति, राइट? फर्स्ट पर्सन. सो व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? इन दिस पार्ट वी स्टडी about what we study about? Only and only one person. First person means only and only one, single. और आगे जाके हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल. इसमें एक सिंगुलर आ जाएगा और प्लूरल आ जाएगा. इसको क्या कहते हैं? प्रथम व्यक्ति. क्या कहते हैं? प्रथम व्यक्ति. तो अब फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? आई भी आ जाएगा और वी भी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम लोग, हम और हम लोग जो भी है, राइट? तो ये दोनों जो पार्ट है किसका पार्ट है? फर्स्ट पर्सन का पार्ट है. इसको समझना अच्छी तरह से. फर्स्ट पर्सन में दोनों आ जाता है. जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो एक सिंगल होता है, सिंगुलर नंबर हम पढ़ने वाले हैं, समझाने के लिए मैंने समझाया, और प्लूरल नंबर पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो इसमें दोनों आ जाता है. आई मीन्स माई मीन्स सिंगल आदमी, और वी मीन्स हम मीन्स व्हाट? यहाँ पे सिंगल आदमी, माई मीन्स सिंगल आदमी, ओनली एंड ओनली वन, राइट? और जब हम कहते हैं तो यहाँ पे हम में क्या हो जाएगा? यस, मोर देन वन. समझने के लिए हम यहीं से समझते जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पर्सन. व्हाट इज सेकेंड पर्सन? इसको क्या कहते हैं? द्वितीय व्यक्ति या द्वितीय पुरुष. So what will come in that? इसको कैसे लिख सकते हैं? Only and only one person, ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा. बट इन द फर्स्ट पर्सन, what is the first person? What is the first person? What is written over there? इसको क्या कहते हैं? नहीं, प्रथम पुरुष तो कहते हैं, लेकिन कहते किसको? ये अगर समझना है तो ये किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? स्पीकर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. बोलने वाले को एफपी मतलब फर्स्ट पर्सन कहते हैं. बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं. चाहे आई मीन्स मैं बोल रहा हूं या वी मीन्स हम लोग बोल रहे हैं, राइट? ठीक है. बट इसमें आई और मैं ये दोनों क्या हो गया? एक पर्सन हो गया. लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे तो ये क्या हो गया? वी मतलब ये क्या होगा? प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर हो गया, राइट? और ये आई क्या हो गया? यस. समझना है अच्छी तरह से, राइट? क्लियर? नाउ व्हाट इज द सेकेंड पर्सन? व्हाट इज सेकेंड पर्सन? लिसनर कॉल्ड सेकेंड पर्सन. देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. ये जो इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट only and only one person, that is called singular number. What is that? Singular number.
और प्लूरल नंबर्स मीन सिंपल. इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट मोर देन वन. व्हाट इज दैट? डोंट बी कंफ्यूज. आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. मोर देन वन मीन्स प्लूरल और सिंगुलर, सिंगल मीन्स. तो यहां पर भी ऐसा कंफ्यूजन मत होना. लिसनर कॉल सेकंड पर्सन मीन्स हिंदी में क्या लिखेंगे? सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं. समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, और आप सुन रहे हो, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन हो गए. और आप सब, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, चाहे एक है या दो है या 200 है, वो जो बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हम लोग बोल रहे हैं और सर सुन रहे हैं, राइट? तो क्या हो गया फिर? मैं क्या हो गया? अगर मैं अकेले हूं तो सिंगुलर नंबर हो गया. और आप लोग क्या गए? हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है तो सर से पूछना है, तो आप लोग क्या हो गए? प्लूरल नंबर. और मैं क्या हो गया? सिंगुलर नंबर, राइट? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का सबसे बेस कॉन्सेप्ट है. आपको इसी में पता चलेगा कि दुनिया में कितने तरह का आदमी और कितना आदमी है. यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. दुनिया में ही दो तरह का आदमी है. इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट टफ. वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट, मीन्स दो ही तरह का, एक सिंगल है और एक प्लूरल है. या तो एक आदमी है या एक से ज़्यादा है. अब इसमें जो 3 तरह का व्यक्त है उसका अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है. सो व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. इसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति वाचक सर्वनाम, राइट ना? तो अब सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन. तो इसमें दोनों आ सकता है. यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है. और यू मीन्स क्या होता है? तुम लोग. यू मीन्स तुम होता है और आप भी होता है, राइट? बट अगर यहीं पे हम लिखते हैं यू, तो यहां पे अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो इसका हो जाएगा तुम लोग और आप लोग. आप समझो, यहां पे यू के बदले योर भी यूज हो सकता है, यू के बदले योर भी हो सकता है. समझना आपको. यहां पर यू का अर्थ क्या है? सिंगल. और यहां पे यू का अर्थ क्या है? प्लूरल. प्लूरल मीन्स मोर देन वन, राइट? और यहां पे सिंगल मीन्स क्या है? सिंगल. सिंगुलर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक वचन, राइट? समझना अच्छी तरह से. और इसको कहते हैं बहुवचन. इसमें सिंगल रहेगा और इसमें मोर देन वन रहेगा, राइट? क्लियर हो गया? तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? इज थर्ड पर्सन, राइट? थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? तृतीय व्यक्ति या तृतीय पुरुष, राइट? तो इसमें क्या होगा? अबाउट whom we speak or talk called third person. TP मतलब थर्ड पर्सन. जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट? अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ योर फ्रेंड, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रथमेश. सो प्रथमेश इज नॉट हेयर, राइट? सो प्रथमेश इज व्हाट? हु इज प्रथमेश? इज द थर्ड पर्सन नाउ. सो नाउ आई एम अ फर्स्ट पर्सन, you are a second person. Now we are talking about your friend. We are talking about your friend Prathamesh. So Prathamesh is the third person. Yogesh, first try to understand, then you write. While I will write, you should not write. I will give you time of writing, right? So if I am speaking, I am a first person. If you are listening, you are a second person. And if you are talking about your friend like a Prathamesh, so Prathamesh is what? Third person. समझ में आ गया? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट? तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है. सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, योर आता है, राइट? हम आगे जाके इसके कुछ
एडवांस लेवल में पढ़ेंगे जो आई का एक सर्टेन रूप होता है, आई का मी हो जाता, वी का अस हो जाता, बट नॉट नाउ, वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट, राइट। अब ये थर्ड पर्सन कितने तरह का होता है? सो देयर आर 4-5 थर्ड पर्सन इज देयर। ही मीन्स वह, किसके लिए? मेल के लिए। शी मीन्स वह, किसके लिए? फीमेल के लिए। ही शी, इट मीन्स व्हाट? यह, किसके लिए? लिटिल के लिए, राइट, छोटे छोटे वस्तु के लिए। ही शी इट, दिस मीन्स व्हाट? यह, किसके लिए? नियर के लिए, राइट, नियर मीन्स नजदीक के लिए। ही शी इट दिस, दैट मीन्स व्हाट? वह, दूर के लिए। और नेम मीन्स कोई भी नाम। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। ही मीन्स व्हाट? वह, कोई ना कोई एक आदमी होगा, राइट, समझो अच्छी तरह से। शी मीन्स वह, कोई ना कोई एक आदमी होगा, राइट। इट मीन्स यह, कोई लिटिल आदमी होगा। बट ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। ये जो लगेगा क्या लगेगा? डिपेंड ऑन द सिचुएशन, राइट। इट, दिस, दैट, ये भी सिंगुलर है, राइट, समझना अच्छी तरह से आप। कोई नाम भी सिंगुलर है। अब अगर मुझे बोलना है ही मीन्स वह, और मैं बोलता हूं वे, ही का क्या हो जाता है? वह। प्लूरल क्या हो जाएगा? वे लोग, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दे मीन्स वे, और समझ में आया आपको? दे क्या हो गया? दे जो फॉर्म हो गया क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ही के बदले में हम दे यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। दीज मीन्स क्या होता है? ये और ये लोग, राइट ना। दीज मीन्स ये और ये लोग, राइट। दोज मीन्स वो और वो लोग। अच्छी तरह से समझना है। पूरे दुनिया में चाहे किसी भी लैंग्वेज हो, राइट, अगर हम टॉक करते हैं अबाउट इंग्लिश, राइट, तो इंग्लिश में यही 12-13 तरह का आदमी होता है। कितने तरह का आदमी होता है? देयर आर ओनली 12 to 13 काइंड्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, राइट। आई एक तरह का आदमी हो गया, वी दूसरे तरह का आदमी हो गया, यू तीसरे तरह का आदमी हो गया, ये चौथे तरह का आदमी हो गया, राइट। ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। आगे जाकर के हम यही 13 आदमी के ऊपर में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, मोस्ट ऑफ ऑल यही 13 पीपल के आदमी के ऊपर में बनता है। लेकिन हम जो यू है उसके बदले में एक यू का यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका बुक है, जो वर्कशॉप मैनुअल बुक है, इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस, राइट। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, योर। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दोज, दिस. So just try to write it, and after that we will start to making a sentence, and we'll go for the persons of number along with person and number. हम जो अभी ये सिंगुलर और प्लूरल पढ़े, क्या पढ़े? नंबर भी पढ़े, राइट। तो हम अभी क्या बनाएंगे? पर्सन्स एंड नंबर का चार्ट बनाएंगे। ओके, सो स्टार्ट राइट।